नमस्कार, स्वागत है मार्केट रिव्यू में। निफ्टी ने आज ज़बरदस्त रिकवर किया। यूएस इंडिसेस में प्रेशर था जैसे कि हमने ट्वीट किया था, पोस्ट किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट -200 पॉइंट्स से नेगेटिव से क्लोज़ करके +100 पॉइंट्स पे क्लोज़ हुआ निफ्टी 50। ज़बरदस्त रिकवरी दी। हमने पहले भी 1 करोड़ बार डिस्कस कर चुके हैं, 21,500 का लेवल है। वहाँ से इसने टेस्ट किया, पास से गया, सपोर्ट लिया, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहाँ भी अच्छा हुआ और 405 पॉइंट ऊपर क्लोज़ हुआ। कल है थर्सडे, है निफ्टी की 50 की एक्सपायरी, एक बार उसको भी देखेंगे। तो निफ्टी 50 के लेवल आप सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे वही जो हमारा ट्रेड है 21,500 से 21,800 के बीच में। अगेन यहीं पर इसने ट्रैवल किया। ओपन ज़रूर हुआ नीचे, गैप डाउन हुआ और देखिए बहुत क्लोज़ सपोर्ट लिया इसने 21,500 के आसपास का। अगर हम आज के डे का लो देखें तो 21,530 था। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं तो आपको लेवल पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है इंट्राडे मूवमेंट के लिए। रिकवर किया क्लियरली 21,800 के ऊपर क्लोज़ करके उसके ऊपर क्लोज़ हुआ है। तो 3 घंटे के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोज़ हुआ है। मार्केट में मोमेंटम भी है, यूएस इंडिसेस भी अभी ग्रीन में है, पॉजिटिव है मूवमेंट। तो 22,000 का लेवल कल फिर टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगेन मुझे लगता है क्लोजिंग 21,800 से 22,000 के बीच में होगी और अगर अननोन कोई प्रेशर आ गया तो वापस नीचे आके 21,800 के नीचे 21,500 के बीच में भी जा सकता है। तो ये लेवल 3 लेवल जो हमको ध्यान रखने हैं, उस हिसाब से हमको रिएक्ट करना है। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में देख रहे हैं क्या कि 22,000 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, 2,28,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है ही है। बाकी सब जगह पोज़ीशंस आपको कटती हुई नज़र आ रही हैं। नीचे भी कुछ खतरों के खिलाड़ी जुट गए हैं 21,800, 21,700 पर, बट हमें पता है कि जैसे ही भगदड़ मचेगी सबसे पहले ये इनकी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ होगी, यहाँ सबसे पहले भागेंगे। तो अगेन 21,400 पे आप 600 पे देख रहे हो सपोर्ट है, लेकिन अभी 21,500 का सपोर्ट लेके चलो, वही हमको अच्छे सपोर्ट करेगा। बैंक निफ्टी रेड ग्रीन का उसने फाइनली तोड़ दिया और लगातार डबल ग्रीन बनाया। हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से डबल बॉटम बनाए। बना भी रहा है, रिकवर किया, लीड किया एसबीआई ने। अच्छा मूवमेंट था, एक्सिस ने भी लीड किया। अगर हम पहले भी हम डिस्कस किया कि एक्सिस एक एक अच्छे लेवल पे था। अगर आपको याद हो एक्सिस बैंक पहले उस सपोर्ट पे था, वापस आके ही सपोर्ट कर रहा है। तो वापस उसने सपोर्ट लिया, मूवमेंट किया, अच्छा था। तो निफ्टी बैंक जो भी अभी थोड़ा ऊपर जाने का चांस है, 46,500 के पास भी जा सकता है, अभी भी ऊपर स्कोप है जाने का। इसके अलावा मिड कैप हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अब हम स्मॉल कैप ओपन नहीं करेंगे आप, लेकिन तब भी देखो हमने तब डिस्कस किया था कि लंबे गैप के बाद एक डोजी बनती है, रिकवरी आती है। डोजी बनती है, रिकवरी आती है। आप हमेशा देख लो, गिरा, डोजी बनी, रिकवरी आई, डोजी बना, रिकवरी आई। अब हो सकता है कि थोड़ी देर स्ट्रगल करें यहाँ पे। मिड कैप अब मिड कैप मैंने खोला, अब स्मॉल कैप देखना, सेम कहानी आपको पीएसयू में भी दिखाई देगी। जितना इसने लूज़ किया था उतना ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया है। कहाँ सेल, एनएचपीसी, बीपीसीएल, इरकॉन ये सब नीचे गिरे हुए थे, सब रिकवर कर चुके हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। टाइटन क्यों खोला हुआ है? टाइटन मैंने आज बाय किया, देखिए थोड़ा ऊपर से डिस्काउंट पे था और एक लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट था, तो एक चंक इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया आज। इसके अलावा सनसेरा हमारे पास पहले ही लॉन्ग टाइम पे है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, आज पॉजिटिव मोमेंट भी था। कल भी बाय किया था, आज भी थोड़ा क्वांटिटी बाय की है, ओह सॉरी, आज भी थोड़ी क्वांटिटी बाय की है, इस लेवल का सपोर्ट है। एक बेसिकली ब्रेकआउट और एक रीटेस्ट और अपवर्ड जर्नी के लिए प्ले कर रहे हैं। डेली बेसिस पे शायद इतना अच्छा ना दिखे, तो पर अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे, तो ये जो लेवल है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अपवर्ड जर्नी, ये मेरा प्ले है, लॉन्ग टर्म का प्ले है। टाटा पावर एनएच क्यों परचेज़ किया? एक तो इस लेवल के सपोर्ट के पास बैठा हुआ है, सॉरी, इस लेवल के सपोर्ट के आस-पास बैठा हुआ है। ऊपर से मैंने इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत अच्छा इनका ऑर्डर बुक है, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ इसमें क्लियरली दिख रहा है और इन्होंने अभी एक इंटरनली एक मतलब एक अपनी सब्सिडियरी के साथ ही टाटा कंपनी के साथ 105 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि ये इनको प्रोवाइड करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि अपना ये कार्बन एमिशन जो है, कार्बन गोल्स जो हैं वो सेट कर पाएँ। तो ऑफसेट करेंगे 30,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो टाटा कंपनी जैसी फॉरेन कंपनी है, उनको अपना कार्बन ऑफसेट कार्बन लोड एमिशन जो कम करना होता है, तो लोन वगैरह ईज़ी मिलते हैं और फॉरेन में यूएस, यूरोप में इन सब की बहुत वैल्यू है। इंडिया में कुछ खास वैल्यू है नहीं, तो अपना कपैनेटा का ब्रेकआउट दे चुका है। इसके अलावा पोल फ्लैग का ब्रेकआउट भी आ चुका है, 400 का टारगेट रीच कर चुका है। अब एक नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत हो रही है, इसको हम यहाँ से देखेंगे। ज़ेनसार में भी मैंने आज एक क्वांटिटी परचेज़ की, क्यों? बेसिकली अपने सपोर्ट पर आ गया। देखिए ये जो लेवल है सपोर्ट का, इस लेवल पर आपको पहले भी सपोर्ट दिख रहा है। यही लेवल जो है, ये देखिए सपोर्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ज़ेनसार अगर पहले देखें तो काफ़ी पहले से है मेरे पास,
तो ऑलमोस्ट 40-50% के गेन पे हूँ, तो फिर एक फ्रेश चंक इन्वेस्टमेंट बनता है। देखिए लगातार इस पॉइंट पे सपोर्ट ले हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट अगेन थोड़ा-सा रिस्क तो लेना पड़ता है, तो इस चंक में मैंने बाइंग की। इसके अलावा डाटा पैटर्न्स को हम देखेंगे, हमने इसको बहुत बार स्विंग किया है, ये लेवल कल ब्रीच हो गया था, तो मेरे को लगा था कि शायद अब ये इसका ब्रेकआउट डाउन देती है, क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे ना, 200 मूविंग डे एवरेज जो है वो यहीं पर आती है, उसके नीचे चला गया था। लेकिन आज अच्छी खासी बाइंग आई और रिकवर कर गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना शार्प रिकवरी आएगी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी। अभी भी कॉन्फिडेंस पहुँचा था नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ना के बराबर है, बट अगेन उसके ऊपर चला गया है। तो जिसको मैं स्विंग करने का दम हो, मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है डाटा पैटर्न्स के लिए। तो अगर फिर से स्विंग हो तो आराम से 2050 तक के लिए स्विंग कर सकते हैं। अगेन जो भी स्टॉक डिस्कस हो रहा है, इसमें कोई भी बाय सेल के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, ताकि हमको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। टीवी पे सुबह 8 बजे आके 9 बजे आके बैठ ना जाए और बोले कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा, और जब फीलिंग ना आए तो फिर दूसरे कोई अपने बहाने बताए। हमको लेवल पता होने चाहिए, कुछ स्टॉक आइडेंटिफ़ाई होने चाहिए जिसको हम बेसिकली ट्रैक कर पाएँ। एमटार ये था आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। भयानक नीचे गया, देखिए रिज़ल्ट ख़राब थे, 10% नीचे गया, थोड़ा-सा रिकवर भी किया, बट अगेन बहुत बड़ा गैप अप है। इसको फिलहाल अवॉइड करेंगे, रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एसिलिया सॉल्यूशंस देखिए, ये बहुत जब इसमें बाइंग हुई थी म्यूचुअल फंड्स की, तो बहुत ऊपर गया था, उसके बाद फिर रिकवर करके एक शॉर्ट टर्म पे आप देखो तो एक राउंडिंग बॉटम बना दिया है, उसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। वॉल्यूम भी अच्छे थे, जो कि पॉजिटिव सेगमेंट है, लेकिन हम इसको डेली नहीं, वीकली नहीं, मंथली बेसिस पे देख रहे हैं, तो अगर आप वीकली बेसिस देखोगे तो लगातार हायर हाई बनाया जा रहा है। लेकिन हम इसको ट्रैक कर रहे हैं मंथली बेसिस पर। हमने इसको डिस्कस भी कर रखा है, अगर मंथली बेसिस पे देखोगे, तो इस लेवल पे आप देखो तो इसने एक राउंडिंग बॉटम का पूरा ब्रेकआउट दे दिया है विद वॉल्यूम, और उसके ऊपर की जर्नी शुरू हो गई है, तो यही पॉइंट आप ऊपर प्लेस कर दोगे। अगर मैं ही प्लेस कर दूँ आपके लिए क्विकली, तो इसको हम अगर ऊपर प्लेस कर दें, थोड़ा-सा स्क्वीज़ कर लें ताकि हमको टारगेट दिख जाए। तो लॉन्ग टर्म के प्ले में हमको ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ पे 2500 के लेवल के ऊपर दिख रहा है, अभी 1900 पर ही है। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्ले है। अगर आपका टूरिज़्म में, एयरलाइन इंडस्ट्री में, फाइनेंस में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको एक साथ प्ले चाहिए, तो आप असीलिया सॉल्यूशंस देख सकते हो। इसके अलावा केफिन टेक में 2 दिन से गिरावट थी, फिर एक इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। हम बेसिकली केफिन टेक में सपोर्ट ढूँढ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा एक एक जगह एक बेस बनाता है, फिर मूव करता है। हमेशा यही इसकी आदत है। तो हम देख रहे हैं कहाँ बेस बनता है, क्या वो यहाँ बेस बनता है, क्या वो यहाँ बेस बनता है, फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत ऊपर चला गया था, नीचे आया, थोड़ा-सा कूल ऑफ होना बनता भी है। दीपक नाइट्रेट का रिज़ल्ट हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो ये इसको अगर आप वीकली बेसिस पे ड्रॉ करो, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमको एक सपोर्ट के पास दिख रहा था, देखिए इस तरह से आप अगर हम एक रफ ड्राइंग कर लेते हैं, तो इस तरह से एक ड्राइंग थी। इसी चैनल में मूव कर रहा था और सपोर्ट के आस-पास था। यहीं से इसने रिकवरी की हल्की सी दिखाई। हो सकता है मार्केट में रिज़ल्ट अच्छे हों, लेकिन हमको ये लेवल ध्यान देना है। इस लेवल पे पहले भी बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। क्या इसको बीट करता है, या सिर्फ़ एक आज इनिशियल बाइंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी जो इतनी ऊपर सेलिंग आ चुकी है? तो कल देखना और फिर उसके बाद डिसाइड करना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ आ रहा है। हमको नीचे के लेवल भी दिखने चाहिए। पहला सपोर्ट का लेवल मिलेगा हमको यहाँ 2000 के आस-पास, और दूसरा लेवल है 1800 के आस-पास। इन दोनों को ध्यान देना, और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो इसी टारगेट को आप ऊपर पेस्ट कर देंगे, यही आपका टारगेट हो जाएगा। सोलाविन यार देखिए, जो अपडेट आया था मार्केट में, इन्होंने अपडेट दिया था, उस हिसाब से मूव तो बहुत किया, लेकिन क्योंकि स्टॉक हाई पी पर है, तो उतना मार्केट को अच्छा नहीं लगा। बेसिकली डिसाइड नहीं कर पाया आज कोई कि अच्छा है कि खराब, तो असमंजस की स्थिति थी। तो देखते हैं कल कैसा मोमेंट आएगा, बट फिलहाल रिज़ल्ट थोड़ा-सा बेटर है, प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ है, बट स्टिल है। आजकल वैसी कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, वो भी ट्रेड कर रही हैं, तो फिर ये तो अच्छी इनकी वाइन की सेलिंग है, टूरिज़्म भी अच्छा चल रहा है। इसको भी हम देखेंगे। अब आईआरसीटीसी, इसके रिज़ल्ट अच्छे थे, ठीक थे, फ्लैटिश थे, बट ठीक थे, प्रॉफिट इन्होंने ट्रेंड किया था। कल हम डिस्कस किया था, यही लेवल जो है अगर हम इसको वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर देंगे, कल हम डिस्कस किया था कि अगर आप इस लेवल पे आप ड्रॉ कर दोगे, तो ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट और रीटेस्ट की तरह है। तो बेसिकली पिन बोर्ड की तरह इसने पिन बोर्ड गाड़ दिया है। अब यहाँ से अगर ऊपर जर्नी शुरू करता है, तो नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी, जिसके लिए हम पहले से रेडी हैं। इस तरफ यहीं हम जर्नी करके बैठे हुए हैं, सिर्फ मज़े लेंगे, देखेंगे। सेल मैंने क्यों खोला हुआ है? सेल के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने सेल खोला हुआ है। देखिए, मैं पूरी तरीके से एग्ज़िट हो चुका हूँ, मेरा सेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आज आप देखोगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है बॉटम पे, एक पॉजिटिव साइन ये हो गया। जब-जब यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो उसके बाद एक पॉजिटिव जर्नी आती भी है। मेटल में हालाँकि पिटाई चल रही थी, पर स्टिल इसमें मोमेंट था, और जब भी ये ऊपर का लेवल ब्रीच तोड़ता है, तो एक बार नीचे ज़रूर आता है। यहाँ भी देखिए इसने इसको टच किया, नीचे आया, फिर इसने ब्रेक किया, इसको टच किया, नीचे आया। हो सकता है कि फिर इसकी जर्नी शुरू हो, तो पहले 126 का लेवल, फिर 10143 का लेवल। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बने रहना,
मेरा ऐसा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिलहाल इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। जब से मैंने इसको बेसिकली एग्ज़िट किया है तो मेरे को मेंटल पीस काफ़ी है। मैं कमोडिटी में ज़्यादा फँसता नहीं, मैं फँस गया था, निकल गया तो थोड़ा रिलीफ़ है शायद इसीलिए। बीपीसीएल, बीपीसीएल को हम डेली, वीकली, मंथली तीनों बेसिस पे हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ज़बरदस्त मूव था। पूरे प्रॉफ़िट को एन्जॉय कर रहे हैं, 675 का शॉर्ट वीकली बेसिस पे टारगेट था और मंथली बेसिस पे 8 शायद 775 का टारगेट था। इसने भी पूरा अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से हम बने हुए हैं ट्रेड में, सिर्फ़ प्रॉफ़िट ले रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स, ह्यूज वॉल्यूम्स, सिर्फ़ एन्जॉय कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 725 का टारगेट था, वीकली बेसिस पे हम अगर इसको ड्रॉ करें, तो वीकली बेस पे आप ड्रॉ करोगे तो बेसिकली एक कप हैंडल का ब्रेकआउट था, रीटेस्ट और उसके बाद एक मूवमेंट। इसी लाइन को अगर आप ऊपर टारगेट को पेश करो तो 750 का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट 743 पे आ चुका है। अगर आपने कप हैंडल के बेसिस पे ब्रेकआउट किया है तो 750 का ये गैप अप ओपन होगा तो आपको एग्ज़िट करना है। अगर आपकी एनालिसिस यही कह रही थी, अगर आप कप हैंडल के टारगेट ट्रैक कर रहे थे तो। याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है वरना फिर ये नीचे आएगा जब, तो आप फिर बैठ के पछताएँगे कि नीचे क्यों चला गया, ऊपर क्यों चला गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। इसीलिए आपको टारगेट पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको मंथली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो आप इसमें बने रह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लगातार इसकी इसकी टेंडेंसी है एक लेवल पे रहता है, फिर उसको बीट करता है और जब बीट करता है तो काफ़ी ऊपर जाता है, फिर एक लेवल पे टारगेट करता है। तो इसकी जर्नी जो है ट्रिपल डिजिट के लिए या ट्रिपल डिजिट बोल रहा हूँ 4 डिजिट की जो न जर्नी है वो इसकी आ सकती है आने वाले महीनों या सालों में। तो उस बेसिस पे आप बने हो तो बने रहना वरना इसका एग्ज़िट बनता है टेक्निकल टारगेट बेसिस पर। तो ये था आज का स्टॉक वीडियो एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में, वीडियो को लाइक शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।